जनरल ज़ियाउल हक के पूरे दौर पे सोवियत रूस की एक खुफिया ऑपरेशन की गहरी छाप रही है। इस ऑपरेशन को स्टारम 333 के नाम से जाना जाता है। 27 दिसंबर 1979 को रूसी कमांडोज ने अफगानिस्तान के सदर हफीजुल्लाह अमीन को उसके महल में घुस कर कत्ल कर दिया और अपनी मर्जी की हुकूमत अफगानिस्तान पे मुसल्लत कर दी। 43 मिनट के इस ऑपरेशन ने एक ऐसी जंग की बुनियाद रखी जो 10 साल तक चलती रही और इस जंग में 12.5 लाख इंसान इस जंग का ईंधन बन गए। इस जंग में एक सुपर पावर टुकड़े टुकड़े हो गई और दूसरी सुपर पावर और अमेरिका दुनिया में वाहिद सुपर पावर के तौर पर उभरा। सोवियत रूस में और अफगानिस्तान में होने वाली ये तब्दीलियां, ये जंगी हालात जनरल ज़ियाउल हक देख रहे थे। वो समझते थे कि रूस अफगानिस्तान पाकिस्तान आना चाहता है और पाकिस्तान से कराची ग्वादर बंदरगाह तक गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना चाहता है। इस वक्त रूस और भारत जंगी इत्तेहादी थे। वो समझते थे कि रूस और भारत की अपनी मर्जी की मुसल्लत की हुई अफगानिस्तान पे जो हुकूमत है वो किसी वक्त भी पाकिस्तान के लिए, ग्वादर के लिए खतरा बन सकती है। अमेरिका का मुफाद भी यही था कि रूस को अफगानिस्तान की जंग में उलझाया जाए। चुनांचे अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बनाया और सऊदी अरब की मदद से मुजाहिदीन तैयार करना शुरू कर दिए। अमेरिका और सऊदी अरब इस जंग के लिए माली वसाइल फराहम करते रहे, जबकि पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक से सादा लोग मुसलमानों को जिहाद के नाम पर इकट्ठा किया जाता रहा। अब के वली अहद शहजादा सुलेमान इस बात को बरमला तस्लीम भी करते हैं। वो कहते हैं कि 79 से पहले ऐसा सऊदी अरब में नहीं था। उसी दौर में खित्ते में ऐसे कई मंसूबे बनाए गए। पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब सोवियत रूस को अफगानिस्तान में निस्तो नाबूद करना चाहते थे और इसीलिए ये तीनों यकजान हो चुके थे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पर अमेरिकी पाबंदियां आयद थीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया से किसी किस्म का कोई असला नहीं खरीद सकता था और ना ही कोई टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता था। अमेरिका के सदर जिमी कार्टर ने पाकिस्तान को 40 करोड़ डॉलर की ऑफर की, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने उससे कहा कि ये मूंगफली के दाने अपने पास ही रखो। और अमेरिकी सदर के मूंगफली के बागात थे और ये बात अमेरिकी अपोजिशन ने बहुत उठाई, बहुत उछाली, मीडिया में उसका मजाक बनाया गया और ये बहुत बड़ा इशू बन गया। 1981 में वो सदर तो घर चले गए और उनकी जगह पर एक अमेरिकी बिजनेसमैन का बेटा रोनाल्ड रेगन अमेरिकी सदर बना। वो एक बिजनेसमैन, एक सेल्समैन का बेटा था और सौदा करना खूब जानता था। रोनाल्ड रेगन ने पाकिस्तान पे खजाने के मुंह खोल दिए। वो अमेरिका को दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनाना चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान को 3 अरब 20 करोड़ अरब डॉलर की इमदाद के पैकेज का ऐलान किया। मुआशी पाबंदियां भी खत्म कर दी। जदीद तरीन कभी ना हारने वाले F-16 बेचने की मंजूरी भी दे दी। उसी F-16, F-16 की वजह से पाक फजाइया को भारतीय फजाइया पे बढ़तरी हासिल रही। अमेरिका से दोस्ती का फायदा उठाते हुए ज़िया ने 34 F-16 खरीदे और हारपून मिसाइल भी खरीद लिए। जनरल ज़िया की ख्वाहिश पे अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को भी नजरअंदाज किए रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान अफगान जंग के दौरान ही अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया और पहला एटॉमिक टेस्ट भी कर लिया, यानी बम चलाए बगैर ही टेक्नोलॉजी से अपने हथियारों की जांच कर ली। इसी दौरान अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाने की कोशिश की, लेकिन जनरल ज़िया
कांग्रेस में चार्ली विल्सन जैसे दोस्तों की वजह से उन पाबंदियों को नाकाम बनाते रहे, उन कोशिशों को नाकाम बनाते रहे। अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर सालाना मुजाहिदीन को $60 करोड़ अदा किए। मतलब 10 साल वो हर साल $60 करोड़ मुजाहिदीन को पहुंचाते रहे। कहा जाता है कि सऊदी अरब ने कहा था कि अमेरिकी डॉलर्स के बदले में जितने डॉलर्स अमेरिका देगा उतने ही डॉलर सऊदी अरब भी मुजाहिदीन को देगा। अमेरिकी पाबंदियों के खात्मे के बाद पाकिस्तान को दूसरे यूरोपियन ममालिक जो रूस के खिलाफ थे उनसे भी हथियार मिलने लगे और यह असला यूरोप से खरीदा जाने लगा। फ्रांस से जदीद तरीन त्यारा शिकन मिसाइल मुस्तराल और करोटील भी फ्रांस से ही खरीदे गए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अफगान मुजाहिदीन की तरबियत कर रही थी तो दूसरी तरफ सऊदी इमदाद से मदारस का नेटवर्क फैलाया जा रहा था ताकि मुजाहिदीन की मुस्तकिल सप्लाई बरकरार रखी जा सके। इस मकसद के लिए इस्लाम से मोहब्बत के जज्बात को इस्तेमाल किया गया और आलमी जिहाद के तसव्वुर को आम किया गया। उसामा बिन लादेन भी इसी दौर में अफगानिस्तान में आए। इस सब के बावजूद अफगानिस्तान में रूस को हराना मुश्किल नजर आ रहा था क्योंकि रूसी फजाई ताकत को अफगान मुजाहिदीन शिकस्त नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने एक ऐसा हथियार तैयार किया जो अपनी मिसाल आप था। ये हथियार क्या था, रूस की शिकस्त में इस हथियार का किरदार क्या था, बल्कि पाकिस्तान में भी इस हथियार ने क्या क्या नुकसान किए, ये हम दिखाएंगे आपको अगली किस्त में। मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो।